हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आप सभी का स्वागत है नैनाज आइडिया पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लाउड क्या होता है। सो द क्लाउड रिफर्स टू द सर्वर्स दैट एक्सेस ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे हम क्लाउड का मतलब ये समझ सकते हैं कि एक कोई सर्वर जो कि डेटा स्टोर करता है अपने आप में वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअली मतलब ओवर द इंटरनेट, मतलब उसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, फिज़िकल एक्सिस्टेंस नहीं है। ये वो हमको वर्चुअली हम स्टोर डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड। और कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटिंग इज़ एनी एक्टिविटीज़ दैट यूजेस कंप्यूटर टू मैनेज, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटिंग एक तरीके की एक्टिविटी है जो कंप्यूटर को यूज़ करके ये हमारे डेटा को मैनेज, प्रोसेस और कम्युनिकेट करने में हमको मदद करती है सर्वर के थ्रू। उसो तो क्लाउड का मतलब एंड कम्युनिकेटिंग का कंप्यूटिंग का मतलब अपन समझ चुके हैं। अभी हम आगे में मैं बताती हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब है। इट इज़ द IT infrastructures that provides us a means by which we can use and utilize the application as utilities via internet। ये एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो लाइक हमको अगर एक कंप्यूटर स्टैब्लिश करना है अगर हमारे घर में, तो हम उसके लिए हमको एक टेबल चाहिए रहेगी, उसका फिर हमको एक स्क्रीन चाहिए रहेगा, और उसका CPU, माउस, कीबोर्ड अलग से सारा चीज़ चाहिएगी। तो हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं IT की टर्म में। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर है that provides us a means by which we can use and utilize the application। इन क्लाउड कंप्यूटिंग हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं उस पर, और उसको यूज़ कर सकते हैं ये वाया इंटरनेट के ज़रिए। ये हमको वर्चुअल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, आइए हम देखते हैं। ये एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो हमारा डेटा होता है वो सिक्योर होता है, क्योंकि ये जो डेटा है वो ओवर द इंटरनेट है। तो हमारे जो डेटा की सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। हमको बैकअप एंड डेटा को रीस्टोर करने में बहुत फ़ायदा होता है इसमें। एंड और इजी भी रहता है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, इसको हम मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, मतलब कहीं पे भी बैठ के रिमोटली हम एक या एक से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत हमें एक्सेसिबिलिटी बहुत एक्सीलेंट प्रोवाइड करता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें हमको पैसे नहीं लगते ज़्यादा, क्योंकि ये वर्चुअल होता है। इसको हमको फिज़िकल कोई हमको चीज़ें ख़रीदनी नहीं है इसके लिए। ये हमको ओवर द इंटरनेट, हम इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं और हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, और सर्विसेज इन पे पर यूज़। सर्विसेज पे पर यूज़ का मतलब ये हो गया कि जो सर्विस जितनी सर्विसेज हमें चाहिए हम सिर्फ उतने के लिए ही पैसे देंगे, बाकी हम लोग को सब चीज़ों के लिए पैसे नहीं देना है। लाइक हमने स्टोरेज के लिए स्पेस ख़रीदा है तो हम सिर्फ उसी के पैसे देंगे, बाकी हम दूसरे कोई फंक्शंस के लिए पैसे नहीं प्रोवाइड करेंगे। मोबिलिटी का मतलब यहाँ पे यह है कि ये हम लोग इजीली कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल है और प्लस वाया इंटरनेट है, तो हम लोग इसको कहीं भी बैठ के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं।
हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ये सारे एडवांटेजेस थे। आइए हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। सो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करें। और आइए अपन देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। इसमें कभी कभी सिक्योरिटीज़ इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये ओवर द इंटरनेट है। सो समटाइम्स हमें डर रहता है कि हमारा डेटा लीक ना हो और हमारी इंफॉर्मेशंस जो है वो लीक ना हो जाए। इसमें मैनेजमेंट इशू भी आता है, क्योंकि लैक ऑफ स्किल्स रहती है लोगों के पास। सो इस वजह से मैनेजमेंट इशू आ सकता है। और ये जैसे मैंने बताया, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से आप क्लाउड को यूज़ करेंगे, सो इसमें आपको मैनेज करने में इशू आता है। इसमें परफॉर्मेंस इशू भी आता है, क्योंकि हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। सो अगर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी भी कम होती है तो इसमें परफॉर्मेंस का इशू होता है। एंड माइग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमको डेटा माइग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ले जाने के, या फिर हमको स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है डेटा को। सो ये सारी डिसएडवांटेजेस थे ये क्लाउड कंप्यूटिंग के। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए और इसी तरीके के वीडियोस बनाती रहूँगी। Please do subscribe the Naina's Idea and press the bell icon, and do share my video. Thanks for watching.